तो अच्छे हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सामने आया बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन का अड़ियल रुख पद छोड़ने से किया इनकार। कहा नहीं कि कोई गलती, ना ही किसी का है दबाव। फिक्सिंग की फांस में फंसे श्रीसंत का सामने आया एक और काला सच। चंडीगढ़ के एक होटल की सीसीटीवी फुटेज में बुकी और लड़कियों के साथ दिखे। आईपीएल के खिताबी मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। फाइनल में नहीं खेल रहे हैं मास्टर ब्लास्टर। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में 25 की मौत, घायलों से मिले पीएम और सोनिया। मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र के लिए बताया काला दिन, राष्ट्रपति ने भी की निंदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की हालत गंभीर। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। पीएम सोनिया समेत कई नेता पहुंचे अस्पताल। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि महंगाई की मार एक बार फिर से जनता पर पड़ी है। और इस बार ये मार पड़ी है दूध की कीमत में इजाफे की वजह से। 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है दूध। मदर डेयरी ने 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सभी ब्रांड्स पर अपने दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमूल ने भी दूध के दामों में इजाफा किया था और अब मदर डेयरी का दूध 3 रुपए प्रति लीटर महंगा होने जा रहा है। तो खाने पीने की चीजों को लेकर, उनकी दामों में इजाफे को लेकर लोग हमेशा परेशान रहे हैं और ऐसे में दूध की ये मार लोगों को और परेशानी में डाल सकती है। सुबह की चाय का स्वाद बिगड़ सकता है। 3 रुपए प्रति लीटर मदर डेयरी का दूध महंगा होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले अमूल ने भी कीमतों में इजाफा किया था और तभी से ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में मदर डेयरी भी अपने दूध की कीमतें बढ़ा दे। और ऐसा ही हुआ है। कल से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी, यानी कि कल जब आप दूध खरीदेंगे, चाहे आप टोंड खरीदें, डबल टोंड खरीदें या फिर फुल क्रीम दूध खरीदें, मदर डेयरी का कोई भी ब्रांड अगर आप खरीदते हैं दूध का, तो उस पर आपको 3 रुपए ज्यादा अब खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो उस हिसाब से आपका महीने का खर्च आप अंदाजा लगा सकते हैं 90 रुपए बढ़ जाएगा एक महीने में अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं। और अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं तो करीब 200 रुपए और ज्यादा अब आपको खर्च करने पड़ेंगे मदर डेयरी के दूध के लिए। तो महंगाई की ये मार, जनता पहले ही त्रस्त रही है महंगाई से और इसको लेकर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला है, नाराजगी भी देखने को मिली है। और अब ये खबर मदर डेयरी दूध की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और कल से ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। मदर डेयरी मिल्क के जितने भी वेरिएंट्स हैं, यानी कि टोंड, डबल टोंड या फिर फुल क्रीम, ये तमाम वेरिएंट्स पर 3 रुपए का इजाफा मदर डेयरी ने करने का फैसला किया है। और जो बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर दूध की कीमत बढ़ती है तो उसके बाद जो बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आते हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी कीमतों में अपने आप इजाफा हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर आप केवल दूध ही खरीदते हैं मदर डेयरी का तो उसमें तो इजाफा हो ही गया है। और अगर आप कोई चीजें खरीदते हैं मदर डेयरी की, चाहे वो दही हो या फिर और बाकी चीजें हों, उसके लिए भी आपको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ सकती है दूध महंगा होने की वजह से। हालांकि इस बारे में भी कोई
ऐलान कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है। और ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अमूल ने भी अपने दूध के तमाम वेरिएंट्स पर 2 रुपए का इजाफा किया था और अमूमन यही देखा गया है कि जब भी इन दोनों में से कोई कंपनी अपने दूध की कीमतों में इजाफा करती है तो दूसरी कंपनी या तो 1-2 दिन बाद या फिर चंद रोज बाद उसका अनुसरण करती हुई नजर आती है। अमूल ने पहले इजाफा किया और इस बार मदर डेयरी ने जो इजाफा किया है वो 1-1.5 रुपए या 2 रुपए का नहीं है, सीधे 3 रुपए की मार जनता पर पड़ी है और 3 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध महंगा होने जा रहा है। कल से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। और यहां पे आपको ये स्पष्ट करने के बाद फिर से कि जो दूध के बढ़े हुए दाम हैं ये मदर डेयरी दूध के जितने भी वेरिएंट्स हैं यानी कि टोन्ड, डबल टोन्ड या फिर फुल क्रीम तमाम पर लागू होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। महंगाई की मार पड़ी है जनता पर और ये मार पड़ी है एक साथ 3 रुपए की। 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध को महंगा कर दिया गया है, दाम में इजाफा कर दिया गया है और इस बार ये चाबुक चलाया है मदर डेयरी ने। 3 रुपए का चाबुक प्रति लीटर दूध पर चलाया गया है मदर डेयरी की तरफ से और किसी एक वेरिएंट पर ये कीमत नहीं बढ़ी है बल्कि जितने भी वेरिएंट्स मदर डेयरी के दूध के आते हैं चाहे वो टोन्ड है, डबल टोन्ड है या फिर फुल क्रीम मिल्क है उस पर ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी और ये बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू हो जाएंगी। और रुख करते हैं अगली खबर का। आईपीएल में फिक्सिंग और सट्टेबाजी ने बीसीसीआई की नींद उड़ा दी है। खासकर बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बोर्ड के अध्यक्ष पद से श्रीनिवासन को इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है लेकिन श्रीनिवासन ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आईपीएल सीजन 6 का फाइनल है और श्रीनिवासन कोलकाता में है जहां मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबला होने वाला है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कर दिया कि वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने उन लोगों को 2 टूक जवाब दे दिया जो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्रीनिवासन ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लिहाजा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। यही नहीं, बीसीसीआई के अंदर मतभेद की खबरों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। श्रीनिवासन ने कहा कि उनके ऊपर इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं है। I wish to ensure the cricketing world that this is completely untrue and there is unity in the BCCI. And I have not been asked by anybody to resign. To the contrary, my support is complete and I refuse to yield to unfair and motivated attacks. I intend to continue my duties as president of the BCCI. मीडिया से बातचीत के दौरान श्रीनिवासन का दर्द भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि एक पिता और एक ससुर के तौर पर मैंने बहुत तनाव झेला है, लेकिन बात जब क्रिकेट की हो तो मैं संबंधों से ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को रखता हूं। श्रीनिवासन ने कहा कि भले ही मय्यप्पन मेरे दामाद हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति में मेरा कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि मय्यप्पन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसे बीसीसीआई ने सस्पेंड भी कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में मय्यप्पन अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। With regard to Mr. Gurunath Meyyappan, the legal process has already started and he is facing police investigation. The BCCI has already taken the decision to provisionally suspend him from all activities in cricket and particularly from all involvement with the Chennai Super King franchise. श्रीनिवासन ने कहा कि सिर्फ मय्यप्पन ही नहीं बल्कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, इस मामले में हम पुलिस को हर मुमकिन मदद देने को भी तैयार हैं। The BCCI will act without fear or favor to investigate and if the circumstances warrant, punish any player, match official, team management or franchise that have breached BCCI or IPL regulations. The BCCI's anti-corruption unit report on the allegations of spot fixing by the Rajasthan Royal players Sreesanth, Ajit Chandelia, Ankit Chavan, Amit Singh will be issued on time.
The BCCI will continue to offer assistance to the police. ये तो सच है कि श्रीनिवासन के लिए फिलहाल वक्त अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मुश्किलों से कैसे निपटना है ये भी श्रीनिवासन बखूबी जानते हैं। लिहाजा अब देखना ये है कि श्रीनिवासन अपनी कही बातों पर कितना अमल करते हैं और कब तक वो बीसीसीआई के बिग बॉस बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आईपीएल फिक्सिंग में फंसे खिलाड़ी श्रीसंत और अंकित चौहान की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। दरअसल चंडीगढ़ के एक होटल की सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है कि दोनों खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद बुकी जीजू के साथ लड़कियों को लेकर होटल जाते थे और सुबह तक वहीं रहते थे। होटल के 6 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से इन खिलाड़ियों की रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की तस्वीरें सामने आई हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ श्रीसंत नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बुकी जीजू भी इनके साथ है और साथ में लड़कियां भी मौजूद हैं। जैसा कि पहले लगातार इस मामले के खुलासे के बाद कहा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो होटल्स की है उनसे कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ के एक होटल की है जहां श्रीसंत नजर आ रहे हैं कुछ लड़कियों और बुकी जीजू जनार्दन, जिसको लेकर श्रीसंत ने कहा था कि उसने उनको फंसाया है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से घुलमिल कर ये लोग रात से लेकर सुबह तक होटल में ठहरते थे। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कई बड़े नाम भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद मैप्पन का। मैप्पन की गिरफ्तारी के बाद उन पर गाज गिरने लगी है। पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ कर दिया कि मैप्पन टीम के सीईओ नहीं है और अब बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में गाज गिरनी शुरू हो गई है। विवादों में घिरी बीसीसीआई ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मैप्पन को सस्पेंड कर दिया है। फिक्सिंग में नाम आने के बाद गुरुनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुनाथ पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया है। प्रिंस गुरुनाथ के सस्पेंड होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि वो क्रिकेट की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं है। सस्पेंड करने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं, क्या श्रीनिवासन को बचाने के लिए उनके दामाद की बलि दी गई है? बीसीसीआई अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक लंबित जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक गुरुनाथ मैप्पन सस्पेंड रहेंगे। मुंबई पुलिस ने फिक्सिंग कांड में नाम आने के बाद मैप्पन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मैप्पन 29 मई तक पुलिस रिमांड पर हैं। विंदु दारा सिंह ने मैप्पन के नाम का खुलासा किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस का आरोप है कि गुरुनाथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दूसरी ओर सस्पेंड होने के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने चेन्नई जाकर मैप्पन के घर पर छापा मारा। जो टीम मैप्पन के घर पर छापा मारने आई उसमें 4 लोग थे, जिसमें से 2 पहले भी मैप्पन के घर जांच के सिलसिले में आ चुके थे। उस वक्त मैप्पन घर पर नहीं था। मुंबई पुलिस ने मैप्पन के घर पर छापा मारने के बाद कई दस्तावेज बरामद किए। पुलिस मैप्पन और बिंदु को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के मूड में है। मैप्पन ने अब तक की जांच में ये कबूल किया है कि वो सट्टेबाजी करता था, लेकिन फिक्सिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैप्पन ने मामले का सारा ठीकरा बिंदु के सिर फोड़ दिया है। मैप्पन के मुताबिक बिंदु उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिक्सिंग की फांस में आने वाले दिनों में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। 29 तारीख तक पुलिस मैप्पन से क्या कुछ राज उगलवा सकती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। आपको लगता है कि जो इनकी उम्मीदें हैं कि 2014 में राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद है, आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एक रामबाण साबित होंगे? अब उस पर हमसे आप जितनी माफी करवाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि उनका ओनली क्लेम टू फेम जिसको कहते हैं वो ये है कि हम
किसी खास परिवार में, उस परिवार में जो पैदा होता है वो देश का नेता पैदा होता है, एकदम सर्वोच्च नेता, मामूली नहीं। हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देश का सर्वोच्च नेता पैदा करने की जिम्मेदारी एक परिवार ने ले ली है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने खून खराबा कर सनसनी फैला दी। नक्सलियों के हमले में कई कांग्रेस नेताओं समेत 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हमलावर नक्सलियों की तादाद 200 के करीब बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला। इस बार लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करते हुए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को निशाना बनाया, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कई आंदोलन भी चलाए। नक्सलियों ने सुकमा जिले में जमकर दहशत फैलाई और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला उस वक्त किया जब सुकमा से जगदलपुर जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे इतने बड़े नरसंहार के गवाह बनेंगे। नेताओं के काफिले में 20 गाड़ियां थी, जिसमें से एक में धमाका हुआ। वहीं काफिले में 120 कार्यकर्ता शामिल थे। तभी गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। नक्सलियों की दहशतगर्दी का सिलसिला यही नहीं थमा। 1200 नक्सलियों के दलबल ने दरभा घाटी के पास 2 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। बता दें कि सुकमा छत्तीसगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। नक्सलियों की दहशतगर्दी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कुछ बड़े नेताओं को सामने से आकर गोलियां मारी, गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस भयानक नक्सली हमले में पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार समेत नंद कुमार पटेल की मौत हो गई, जबकि 10 पुलिसकर्मी और कई कांग्रेसी नेता घायल हो गए। दरअसल नक्सलियों के निशाने पर पूर्व कांग्रेसी सांसद महेंद्र कर्मा थे। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के बारे में पूछा। कर्मा जैसे ही सामने आए, नक्सलियों ने पहले तो उन्हें बंदूक के बट से मारा, फिर उनमें 50 से भी ज्यादा गोलियां दाग दी। महेंद्र कर्मा बस्तर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और अपनी नक्सल विरोधी राजनीति के लिए मशहूर थे। उन्होंने बस्तर नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम अभियान शुरू किया था। नक्सलियों ने सलवा जुडूम का विरोध किया था। महेंद्र कर्मा आदिवासी समुदाय के थे। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले भी कर्मा नक्सली हमले का शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल भी नक्सली हमले में मारे गए। वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। खरसिया से लगातार 5 बार विधायक भी रहे। गौरतलब है कि नंद कुमार पटेल गरियाबंद के पास हुए नक्सली हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन सुकना के इस हमले में उनकी मौत हो गई और उनके शव को दरभा घाटी से बरामद किया गया। हमले में कांग्रेसी नेता उदय मुदलियार की भी मौत हो गई, जो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। मुदलियार ने परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व संभाला। नक्सलियों के तांडव का निशाना कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल भी बने। हालांकि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विद्याचरण शुक्ल। एमपी के पहले सीएम रविशंकर शुक्ल के बेटे हैं। 1957 में सबसे युवा सांसद थे विद्याचरण शुक्ल। 1996 में इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री बने शुक्ल। इमरजेंसी के दौरान सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। गृह रक्षा वित्त विभाग में भी मंत्री रहे। विद्याचरण शुक्ल की उम्र 84 साल है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे शुक्ल। 9 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी शामिल हुए थे शुक्ल।
इससे पहले नक्सलियों ने सुकमा के डीएम को अगवा कर लिया था, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई पड़ी थी। लेकिन इस बार पूरी रणनीति के साथ नक्सलियों ने सुकमा जिले में जमकर मौत का तांडव खेला। सुकमा जिले में बर्फी नक्सलियों की दहशत ने छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को सन्न कर दिया है, जिसमें अब तक 28 की मौत हो चुकी है और शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पर अहम सवाल ये है कि कब थमेगा ये खूनी खेल, और आखिर वजह क्या है नक्सलियों के इस तरह की वारदात को अंजाम देने के पीछे। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायपुर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदेश सरकार को पूरी मदद दी जाएगी और घायल लोगों का इलाज कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री ने नक्सलियों से अगवा लोगों को छोड़ने की भी अपील की। आज तो जी केस देखने आए थे, क्या सूरत वाला क्या है, बहुत दुखदायक घटना। तो सबसे पहला हमारा फर्ज है कि जो लोग इंजर्ड हैं उनका जितना अच्छे से अच्छा इलाज हो सके वो किया जाए। जिनकी जाने गई हैं उनके परिवारों से हम हमदर्दी यहाँ से विश्वास कर आए हैं और उसके बाद सब मिल के सोचेंगे कि इन घटनाओं को रोकने के लिए और क्या कुछ कदम उठाया जाए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें आज एयर एम्बुलेंस से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जाती है। उन्हें नक्सली हमले में 3 गोलियां लगी थी। शुक्ल के इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है, लेकिन विद्याचरण शुक्ल की हालत चिंताजनक है। वहीं विद्याचरण शुक्ल का हालचाल लेने के लिए कई नेता मेदांता पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मेदांता अस्पताल गए। और विद्याचरण शुक्ल के हालचाल जानने वालों में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। आज वो भी मेदांता अस्पताल गए। यहां उन्होंने शुक्ल का इलाज कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की और पूर्व केंद्रीय मंत्री का हालचाल जाना। और आइए आपको दिखाते हैं क्या प्रतिक्रिया राजनीतिक हलकों में है इस हमले के बाद। दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और जो भी हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी राजनीतिक पार्टियों से यही अपील करना चाहता हूं, चाहे नक्सलवाद का संकट हो, चाहे आतंकवाद का संकट हो, इन सब सारे संकटों से इस देश को निजात दिलाने के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर सबको विचार करना चाहिए और सारे देश को एकजुट होना चाहिए। जो हिंसा की अभी ताजा तरीन घटनाएं हुई हैं उनकी मैं और मेरे तमाम साथी पुरजोर निंदा करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि इस प्रकार की हिंसक वारदातों से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि राजनीतिक रैली निकालने के इरादे से कांग्रेस पार्टी के नेता उधर जा रहे थे तो उन्हें अपना आगे कारवां लेकर के जाना चाहिए था। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार को क्या हो गया कि जब वो अपनी विकास यात्रा बीजेपी निकालती है उसके लिए बहुत सुरक्षा का इंतजाम करती है। कांग्रेस वाले मांग भी करते हैं सुरक्षा का तो उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। जिनकी हत्या हुई है उनके और उनके परिवार के प्रति हमारे संवेदना है और जो घायल हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने इसकी निंदा की है। कल हमारे वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से रात में ही फोन पर बात की थी और अभी वे गंभीर रूप से घायल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ला को देखने के लिए गुड़गांव के अस्पताल भी गए हैं। मैं मानता हूं कि इस समय सब लोगों को मिल करके इस चुनौती का सामना करना चाहिए, उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये जो वारदात हुई है
ये अत्यंत ही दुखद है, दर्दनाक है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति ये समझता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंसा के माध्यम से वो दबा पाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का उत्तर पूर्व इलाका हो, जब भी भारत की एकता और अखंडता के ऊपर कोई प्रहार हुआ है तो कांग्रेस ने आगे होके इन सारी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज हमारा मन भरा हुआ है, हमारा मन उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने जन इस बहुत ही कावड़ली हमले में खोए। उधर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने घटना की निंदा करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। वो हमला छत्तीसगढ़ में हुआ जिसकी वजह से महेंद्र कर्मा की जान ले ली गई और बाकी भी लोगों की। मैं समझता हूं कि ये एक बुज़दिलों का हमला था, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि शुक्ला साहब जो सुना है घायल हैं, गंभीर तरीके से घायल हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारे संग आ जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।